जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेटेट में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास शिक्षा शास्त्री से जो है ये 3 या 4 नंबर का सवाल जरूर आता है। जेटेट में थॉर्नडाइक के बारे में 2 या 3 नंबर का जरूर आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक जो है कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो थॉर्नडाइक जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोवैज्ञानिक हैं। यह जो है यूएसए के रहने वाले हैं, यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। यह जो है बिल्ली पर प्रयोग किए थे, भूखी बिल्ली पर जो है प्रयोग किए थे। आज इनके बारे में हम सिद्धांत के बारे में और नियम के बारे में जानते हैं। तो जो थॉर्नडाइक हैं, इनका प्रतिपादक की बात करें तो थॉर्नडाइक हैं निवासी जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। प्रयोग जो है बिल्ली पर किए थे, भूखी बिल्ली पर किए। क्या था कि बिल्ली को भूखे छोड़ दिए थे और एक मछली का मांस का टुकड़ा जो है वो लटका कर सामने रख दिए थे, जिससे ये जो है मांस जो है यानी मछली का टुकड़ा ये उद्दीपन का काम करता है। तो उद्दीपन यानी मांस जो है मछली के प्रयोग पर किए थे। प्रयोग की बात करें तो यह बिल्ली पर प्रयोग किए थे। अब याद करने का फॉर्मूला क्या है कि जब थॉर्नडाइक जब बोलते हैं तब का आता है। थॉर्नडाइक में लास्ट में जो है का आता है, क से कैट। कैट मतलब क्या होता है, तो कैट का मतलब बिल्ली होता है। तो याद करने का फॉर्मूला है कि थॉर्नडाइक जो है यह जो है बिल्ली पर प्रयोग किए थे। आपको ये भी याद आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि थॉर्नडाइक जो है यानी किसका प्रयोग किए थे, किस पर प्रयोग किए थे, तो ये जो है बिल्ली पर। थॉर्नडाइक में का आया तो का से कैट, कैट मतलब बिल्ली। अब देखेंगे उपनाम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि उपनाम है, ये एग्जाम में ले 1 या 2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है। 110% एकदम 1 क्वेश्चन या 2 या जरूर इससे पूछेगा। तो उपनाम यानी सिद्धांत की बात कर रहे हैं तब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए ये जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हमेशा प्रयास किए, बिल्ली पर हमेशा प्रयास किए, इसलिए जितना भी है ये सब प्रयास पर सिद्धांत दिया गया है। तो पहला जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा में जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तीसरा जो है आवृत्ति का सिद्धांत या बार बार का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं, चौथा जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और पांचवा जो है एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, और छठा जो है संबंधवाद का सिद्धांत, और सातवां जो है अधिगम बंध का सिद्धांत। ये 7 आइटम में एक न एक जरूर आएगा। याद करने के फॉर्मूला मैं दे देता हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे, जो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये फॉर्मूला मैंने खुद से तैयार किया हूँ। पापा पापा उषा, ये आपको याद होगा तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए पी से हो गया आपको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा पी से हो गया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ए का मतलब हो गया आवृत्ति का सिद्धांत यानी बार बार का सिद्धांत, यू से हो गया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ए से हो गया एस आर बॉन्ड का सिद्धांत, और एक एस से हो गया संबंधवाद का सिद्धांत, और ए से हो गया अधिगम बंध का सिद्धांत। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको जो है थॉर्नडाइक का ये 7 सिद्धांत आपको यूं ही याद आ जाएगा। एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई है, इसको याद कर ही लेना है। अब ध्यान देंगे कि जो नियम है तो यह जो थॉर्नडाइक जो है 2 प्रकार के नियम बताए हैं। एक बताया है मुख्य नियम और दूसरा में जो गौण नियम। मुख्य नियम में जो है यानी कि 3 आ जाते हैं, जिसको हम फार्मूला से याद किए हैं। टेप, फार्मूला से याद आप भी कर सकते हैं। टेप टेप का मतलब 30 हो गया तत्परता का नियम, ए से हो गया अभ्यास का नियम, और पी से हो गया आपको प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है गौण नियम जो होता है, इसको हम लोग फार्मूला से याद करेंगे तो बी मास से करके याद करेंगे तो 5 आपको गौण नियम याद हो जाएगा। इसे सहायक का नियम भी बोला जाता है, और जो मुख्य नियम है इसे प्राथमिक का नियम भी बोला जाता है। तो इसमें 5 आते हैं। बी से होगा बहुप्रतिक्रिया का नियम, एम से हो गया मनोवृत्ति का नियम, और ए से हो गया आंशिक नियम, और ए से हो गया आत्मीकरण नियम, और ए से हो गया संबंध परिवर्तन का नियम। कुल नियम अगर थॉर्नडाइक के अनुसार बात किया जाए तो 8 है, 3 मुख्य नियम और 5 जो है गौण नियम। अब ये सब के बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो नियम है यानी मुख्य नियम, ये 3 है, इसे प्राथमिक नियम भी बोला जाता है। इसमें 3
टाइप है जिसे हम टेप फार्मूला लगा करके हम इसे याद कर सकते हैं। टेप से मतलब टी से हो गया तत्परता का नियम, ए से हो गया अभ्यास का नियम और पी से हो गया आपको प्रभाव का नियम। इसी में संतोष और असंतोष आते हैं। दोस्तों तत्परता का नियम क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तत्परता का नियम ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप तात्पर्य जितना होंगे उतना ही आपको जल्दी जो है काम होगा। ये तत्परता का नियम ये बताता है। दूसरा अभ्यास का नियम क्या होता है कि किसी भी काम को बार बार करना, जब तक ना आ जाए तब तक, उसे अभ्यास का नियम कहा जाता है। किसी भी काम को अगर आप बार बार करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। या किसी भी काम में आपको अगर रुचि है, इंटरेस्ट है तो काम जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मोबाइल में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, 8 से 10 साल पहले जो है उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही लोग मोबाइल लिया और जल्दी जो है उसको सीख गया। या आपको गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर गाड़ी चलाना, 2 व्हीलर गाड़ी चलाना, ये सब चीज़ें जो है आप उसे इच्छुक रहते हैं सीखने के लिए, इसलिए जल्दी सीख जाते हैं। इसमें 2 टाइप है, एक उपयोग और दूसरा अनुपयोग। उपयोग का मतलब होता है कि किसी भी काम को पहले से किए हैं और उस काम को अगर आप दोबारा यानी पुनः अगर करेंगे तो उस काम में जो है आपको जल्दी आएगा और ये जो है आत्मा में जो है फिट हो जाता है, मस्तिष्क में जो है लोड हो जाता है। तो किसी काम को अगर पहले से किए हैं उस काम को अगर दोबारा कर रहे हैं तो आत्मा में जो है चला जाता है, यानी कि मस्तिष्क में चला जाता है। दूसरा अनुपयोग का मतलब किसी भी कार्य को आप दोहरा नहीं रहे हैं, उसको दोबारा नहीं कर रहे हैं तो आपको मस्तिष्क से आप उसको भूल जाइएगा, निकल जाएगा। आप पढ़ाइए, देखिए ना, मैथ का पढ़ाइए 2 महीना छोड़ दीजिए, उसमें आप भूलने लगेंगे। तो किसी भी चीज़ को जब आप बार बार करते रहेंगे तो भूलेगा नहीं, ये मस्तिष्क में ऐड हो जाता है। इसमें कहता है सब मस्तिष्क का मतलब होता है, सब मस्तिष्क का मतलब कि किसी भी कार्य को जब जैसे साइकिल फर्स्ट टाइम में चलाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, ब्रेक लेना, ये करना, या बाइक अब चला रहे हैं तो हॉर्न देना, कब करना, ब्रेक मारना। लेकिन जब उसको बार बार जब आप करने लगते हैं, जब आपका अभ्यास हो जाता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक पर चल जाएगा, एक्सीलेटर पर चल जाएगा, ऑटोमेटिक वो अपने आप होने लगता है। तो उसी पर हम अभ्यास के नियम में बता सकते हैं। प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। संतोष का नियम क्या होता है कि किसी भी काम को जब करने पर हमें संतोष मिलती है, खुशी मिलती है, तो उस काम को हम दोबारा करते हैं। अब असंतोष का नियम ये बताता है कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं और करने में संतोष नहीं मिलता है, रुचि नहीं मिलता है, तो उस काम को दोबारा हम नहीं करते हैं। ये आता है मुख्य नियम में। अगला आ जाता है गौड़ नियम या सहायक नियम या द्वितीय नियम भी, इसको सेकेंडरी नियम भी बोला जाता है। ये 5 होते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा जो है आंशिक नियम और चौथा जो है आत्मीकरण का नियम और पांचवा जो है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो पहला जो बहुप्रतिक्रिया जो है, बहुप्रतिक्रिया का नियम ये बताता है कि आपको जब तक अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आपको करना जो है बहुप्रतिक्रिया कहलाता है। इसे आप अंग्रेजी में जो है ला मल्टीपल ऑफ रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। दूसरा मनोवृत्ति की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी भी काम को आप जैसा अगर मन के द्वारा उसको सोचते हैं, मन में जैसा धारण करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी जैसा ध्यान वैसा ज्ञान। तो जैसा मन में धारण करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। कि मैं अपने से छोटा किया हूँ, ऐसे बहुत ही लंबा इसमें वाक्य आता है, लेकिन मैंने छोटा इसको बना दिया हूँ ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आ सके। आंशिक क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी भी काम को जब छोटे छोटे में आप बांट के जब उसको करेंगे तो सफलता जो है, सक्सेस जो है आपको जल्दी मिल जाती है। किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर अगर आप करते हैं तो काम आपके लिए आसान हो जाता है और सक्सेस आपको जल्दी मिलती है। पांचवा में आत्मीकरण का नियम क्या होता है, इसमें नया गुण और पुराना गुण, यानी कि नया ज्ञान और पुराना ज्ञान को सम्मिलित करना जो है आत्मीकरण कहलाता है। जैसे अगर आप कोई भी अगर नया काम कर रहे हैं तो जो पुराने काम के किए हुए जो ज्ञान है वो नया काम में सम्मिलित कर देना, नहीं जोड़ देना जो है, ये आपको आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है, आत्मीकरण का नियम कहलाता है। अगला होता है संबंधित परिवर्तन नियम, इसे हम साहचर्य का नियम भी कहते हैं। संबंधित परिवर्तन नियम होता है कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता में जो परिवर्तन आ जाती है तो उसे जो हम संबंधित परिवर्तन का नियम कहते हैं। मैं एक बार समरी के रूप में इसे हम फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम जो है या वैज्ञानिक जो है
यूएसए यानी कि अमेरिका के हैं। प्रतिपादक की बात करें तो थॉर्नडाइक हैं। प्रयोग जो है बिल्ली पर किए थे। फार्मूला क्या, थॉर्नडाइक। लास्ट में क्या आया तो के से केट हो गया यानी बिल्ली, तो प्रयोग जो है बिल्ली पर किए थे, भूखे बिल्ली पर। उद्दीपन मतलब किसके चलते बिल्ली जो है उत्तेजित होता था। उद्दीपन का काम तो मांस या मछली का टुकड़ा उसमें लगा दिया गया था रस्सी में, ताकि बिल्ली जो है उसको बार बार जो है प्रयास करे खाने के लिए। उपनाम यानी इसका सिद्धांत जो है ये 7 होते हैं। ये फार्मूला दे दी है पापा उषा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एस.आर. बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम बंध का सिद्धांत। नियम जो है 2 दिए हैं। एक मुख्य नियम दिए हैं जिसे टेप यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम में जो है 5 है। बी मास फार्मूला से इसे हम ट्रिक बनाए हैं। बी से हो गया आपको बहुप्रतिक्रिया का नियम, एम से हो गया मनोवृत्ति का नियम, ए से हो गया आवृत्ति का नियम यानी बार बार का नियम, ए से हो गया आपको आंशिक नियम, अब से हो गया संबंधवाद नियम। कुल नियम की बात करें तो 8 होता है। मुख्य नियम में इसे प्राथमिक नियम को भी प्राथमिक नियम भी कहा जाता है। टेप फार्मूला से याद कर सकते हैं। तत्परता का नियम, किसी भी कार्य करने के लिए तात्पर्य हो तो काम जल्दी हो जाता है। अभ्यास का नियम, बार बार किसी काम को करना जब तक ना आ जाए, अभ्यास का नियम होता है। उपयोग इसमें अनुपयोग दोनों आते हैं। उपयोग का मतलब होता है किसी भी काम को पहले से किए हैं, दोबारा अगर आप कर रहे हैं तो आपको मस्तिष्क में चला जाता है। अनुपयोग का मतलब किसी भी कार्य किए हैं और उसको काम करना दोबारा छोड़ देते हैं तो मस्तिष्क से आप भूल जाइएगा। प्रभाव के नियम में संतोष या असंतोष का नियम आता है। संतोष का नियम, किसी भी कार्य करने पर आपको संतोष या खुशी मिलती है, रुचि मिलती है, उस काम को दोबारा करते हैं। जो काम को करने में खुशी नहीं मिलती है, रुचि नहीं मिलती है, संतोष नहीं मिलता है तो उस काम को दोबारा नहीं करते हैं। गौड़ नियम या सहायक या द्वितीय या इसे जो है सेकेंडरी नियम के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 5 कैटेगरी होता है। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, उसको याद करने का फार्मूला क्या है दोस्तों, तो याद करने का इसका फार्मूला ये है, आप याद कर सकते हैं बी मास के नाम से याद कर सकते हैं। 20 हो गया बहुप्रतिक्रिया का नियम, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक करना है। और मनोवृत्ति का नियम हुआ कि जैसा मन में धारण करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, जैसा आप मन में सोचेंगे वैसा ही होगा। आंशिक क्रिया का नियम ये बताता है कि किसी भी कार्य को जब आप छोटे छोटे में उसको बांट लेते हैं तो सक्सेस यानी सफलता जो आपको जल्दी मिलती है। आत्मीकरण का नियम ये बताता है कि कोई भी नया काम उसमें कर रहे हैं, अब पुराने काम का करने का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, नया ज्ञान में जो है उसे सम्मिलित कर देना जो है आत्मीकरण कहलाता है। संबंधित परिवर्तन के नियम ये बताता है यानी साहचर्य का नियम भी इसे कहते हैं। कार्य करने की क्षमता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।